चलने वाले इस माइक्रोसॉफ्ट टीम पर जो मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंस शेयरिंग का जो कार्यक्रम है उसमें मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गुरुदेव की प्रेरणा से हम निरंतर ये निर्बाध गति से चल रहा कार्यक्रम जो कि वर्ष पूरा कर चुका है और उसके बाद दूसरे वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। रोज हम यहाँ पर गुरुदेव की दिव्य वाणी में स्पीच को सुनते हैं, गुरुदेव दर्शन की जानकारी देते हैं। गुरुदेव ने कहा कि वेदांत प्लस योग ही पूर्ण दर्शन है और उसी पूर्ण दर्शन को हम अनुभव करते हैं, गुरुदेव की वाणी में सुनते हैं। उसके बाद 15 मिनट का सभी सामूहिक ध्यान करते हैं जो कि पूरे प्लेनेट पर रहने वाले सभी गुरु भाई बहन जहाँ जहाँ भी हैं सब सामूहिक ध्यान करते हैं, जिससे कि पॉजिटिव एनर्जी फैलती है और सभी साधक अपने अनुभव साझा करते हैं। मातृशक्ति कुंडलिनी जागरण का एक विषय है ये। गुरुदेव कहते हैं कि ये कुंडलिनी जागने के बाद एक दिव्य जीवन आपका आरंभ होता है और उस दिव्य जीवन के जो अनुभव हैं वो हम यहाँ पर साझा करते हैं। तो मैं इस कार्यक्रम को आज गुरुदेव के चरणों में रखते हुए उनसे अनुमति लेकर आरंभ करता हूँ, आशीर्वाद लेकर प्रारंभ करता हूँ कि कोई भी गुरु भाई बहन बिल्कुल मुखर हो करके अपने हैंड रेज करें, अपने अनुभव यहाँ पर साझा करें और इस कार्यक्रम को गति दें, जिससे कि नए साधक जो या नए जिज्ञासु जो माइक्रोसॉफ्ट टीम के इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर बाद में देखते हैं, उनको इससे प्रेरणा मिले और गुरुदेव उनको एक नई ऊर्जा और नया जो है जीवन। गुरुदेव ने कहा है कि दीक्षा लेने के बाद और दीक्षा लेने के पूर्व के जीवन में अंतर होता है। दीक्षा लेने के बाद व्यक्ति द्विज बनता है, यानी दूसरा जन्म शुरू होता है और इसी दूसरे जन्म के अनुभव को हम यहाँ पर साझा करते हैं। हमें लगता है कि हमारा जीवन दीक्षा लेने के बाद की उम्र ही हमारी उम्र है। किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, किसी को 20 साल। तो वो जीवन हमारा जो अनुभव में आया है उसी को हम यहाँ पर साझा करते हैं। हमारे जो त्रिविध ताप शांत हुए हैं उनके अनुभव को यहाँ साझा करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि कोई भी गुरु भाई गुरु बहिन यहाँ पर मंच पर अपना हैंड रेज करें, कैमरा और माइक ऑन करें और अपनी अनुभवों को साझा करें। भाई जी सुशील गर्ग नए साधक हैं। जी जी गुरु भाई। सुशील जी सुशील गर्ग गर्ग। गुरु भाई, अगर मेरी आवाज, हाँ मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप अपना माइक और कैमरा ऑन करें और अपनी जिज्ञासा या अपने जो अनुभूतियां हैं उसको मंच पर साझा करें। सुशील जी गुरु भाई सुशील जी गर्ग कहाँ से जुड़ते हैं गुरु भाई, पहले ये बताएं और उसके बाद अपनी अनुभूतियां साझा करेंगे, जिससे कि आप कब से गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? चलिए सुशील जी तब तक जुड़े हैं, उसके पहले और भी कोई साधक, कोई भी गुरु भाई बहन अपनी यहाँ बात रखें या कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, साधना के दौरान कोई अभूतपूर्व अनुभव उनके हुए हैं तो यहाँ पर रख सकते हैं। दीपाराम जी गुरु भाई आपका भी माइक ऑन हुआ था। मैं भूल गया था, इसके लिए थोड़ा उसको रोक दिया वापस। चलिए कोई बात नहीं गुरु भाई। जय गुरुदेव जी, और भी कोई है तो अपनी बात रख सकते हैं, अपना अनुभव यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम अपने अनुभवों को यहाँ साझा करने का है और अपना स्वयं का मंच है, गुरुदेव का मंच है। हम सभी गुरुदेव के यंत्र हैं और जब तक ये यंत्र चलते रहेंगे, गुरुदेव ने कहा है कि मेरे जो साधक हैं वो चलते फिरते अखबार हैं। अखबार छपता है और 12 बजे रद्दी हो जाता है, लेकिन इस तरह पर इस पृथ्वी पर मेरे जो अखबार है वो चलते फिरते अखबार हैं और उन्हीं के द्वारा इस सिद्ध योग का प्रचार और प्रसार होने वाला है। तो ये प्रचार प्रसार का एक माध्यम हम इस मंच के माध्यम से करते हैं। भूपेंद्र शाह जी नए साधक है गुरु भाई जी। जी भूपेंद्र शाह। शाह गुरु भाई, भूपेंद्र जी शाह। गुरु भाई आप सेशन से जुड़े हुए हैं तो अपना कैमरा माइक ऑन करें।
शायद वो भी सेशन में नहीं है या तो, या फिर और पुराने साधक कोई भी गुरु भाई बहन अगर आना चाहते हैं। अनिल जी है सेशन में। अनिल जी, क्या चल रहा है गुरु भाई? आपके प्रचार प्रसार का या कोई और भी कोई कार्यक्रम हो तो वो यहाँ पर मंच पर रखें। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव गुरु भाई। कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ध्यान व्यान कर रहे हैं, प्रचार भी चल रहा है। परसों प्रचार करवा मैं कहीं आजकल ये जो नहीं चलता है क्या, लाइब्रेरी, बच्चे वहां जाके पढ़ते हैं, तो मैं वही काम कर रहा था। तो दो, एक तो पुलिस में था और एक कोई टीचर था बच्चा, तो वो वहाँ पढ़ाई कर रहे थे। तो मैंने शाम की टाइम उनको दर्शन की जानकारी के लिए दी, गुरुदेव की दर्शन की जानकारी दी उनको। तो वो दोनों मेरे पे हंसने लग गए थे मेरे पे। तो वो बोलते हैं हम ऐसी चीजों पर मतलब हम ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, मानते ही नहीं है, ऐसा है वैसा है। फिर मैंने पूरा उनको समझाया, गुरुदेव की जानकारी दी। और वो शायद पुलिस डिपार्टमेंट में है, तो मैंने उनको बोला कि हमारे बुद्धाराम जी है विष्णोई, उनको एड्स था जो इसी सिद्ध योग से क्योर हुआ है। तो मेरे चेहरा दिखने लग गया। फिर मैंने उनको बताया, पूरा परिचय दिया उनको। फिर उसको आदमी को समझ में आया, उस लड़के को समझ में आया। समझ में आने के बाद में गुरु भाई उन्होंने बोला, आपके कहने से मैं ध्यान करूंगा 15 दिन जी। और वहां से मैं हटा, जैसे ही थोड़ी सी बाहर गया और दोनों बच्चे वहां ध्यान करने लग गए खुद ही। क्या बात। 15 मिनट तक ध्यान करा उन्होंने। 15 मिनट ध्यान करने के बाद में मैंने उनसे पूछा क्या एक्सपीरियंस हुआ आपको। तो एक बच्चा ये वो जो पुलिस वाला था, जो वो हंस रहा था मेरे पे, वो कहता है कि मैं इस कुर्सी से कम से कम 10 फीट ऊपर बैठ के ध्यान कर रहा था, ऐसा उसको महसूस हुआ। और एक था जो उसको यूं लगा कि मैं गोल गोल घूम रहा हूँ और यहाँ पे हूं ही नहीं मैं। और वो 2-3 दिन से रेगुलर ध्यान कर रहे हैं सुबह सुबह। और मैंने उनको यही बोला, आप पढ़ाई करने से पहले एक बार ध्यान करके पढ़ाई करके देखना क्या अनुभव होता है आपको, फिर मेरे को बताना। बस गुरुदेव की जहाँ कृपा होती है तुरंत कार्रवाई हो जाती है। बाकी कोशिश करने से कुछ नहीं होता, लेकिन गुरुदेव जहाँ चाहते हैं वहाँ ऑटोमेटिक करवा देते हैं। मेरे मन में थोड़ी सी जिज्ञासा हुई थी, यार ये मेरे पे हंस रहे, मतलब मुझे मेरे पे मेरे गुरु पे हंस रहे, मतलब। तो मैं गुरुदेव को तुरंत बोला था, गुरुदेव बता दो आप तो बस। कहने की जरूरत ही थी वैसा। बाकी मैंने तो उनको बोला ही नहीं कि आप ध्यान करो अभी, लेकिन वो खुद ही बैठ गए। सबसे बड़ी बात तो ये होती है, किसी को बताते हैं तो वो देख के सोचता है, विचार करता है, लेकिन वो तुरंत हाथों हाथ ध्यान करने बैठ गए। तो इससे यूं महसूस होता है गुरुदेव हमेशा हर घड़ी हर पल हमारे साथ में रहते हैं। और बड़ा अच्छा ज्ञान चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, पंकज जी भाई साहब और गुरुदेव की कृपा हुई है। और पंकज जी भाई साहब को कहना चाहता हूँ, वो और फेविकोल वाला जो पैसा था ना, वो मेरे खाते में आ चुका है साहब। क्या बात। बाकी साधना अच्छी चल रही है और प्रचार भी चलता रहता है। एक दो को रोज बताता रहता हूँ। जब समय मिलता है गुरुदेव समय निकाल देते हैं उस चीज के लिए। कैसे भी समय निकाल के उस हर किसी आदमी को बताना है तो ऑटोमेटिकली लाके सामने खड़ा कर देते हैं, बता देते हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये, मतलब हमने कोशिश करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, गुरुदेव खुद लाके खड़े कर देते हैं, भाई इसको बता दो। बाकी साधना अच्छी चल रही है साहब। बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहा। बच्चे ने जो है ध्यान किया और बिना कहे, अक्सर ऐसा होता है लोग बाहरी दुनिया में रहते हैं। गुरुदेव ने कहा कि माया का जो शरीर के 2 भागों में बांट करके गुरुदेव ने बताया कि ये माया की आराधना नीचे नीचे होती है और इसके बाद जो ऊपर की आराधना, ब्रह्म की आराधना होती है। तो जितने भी लोग कर रहे हैं वो सब माया की आराधना कर रहे हैं।
उनकी नजर नहीं आता कि ऐसा भी हो सकता है क्या। और कई लोग देखते रहते हैं, कई हंसते हैं, और कईयों को जब गुरुदेव पॉजिटिव थॉट के अंतर्गत चुंबकत्व से जब खींचते हैं, तो वो नए जो लोग हैं वो गुपचुप या कैसे भी करके ध्यान कर लेते हैं। और जब पता लगता है कि यार इसमें लफड़ा कुछ ना कुछ जरूर है, गुरुदेव ने स्वयं अपनी वाणी में कहा है कि जब आप कुछ करेंगे, हलचल होगी, तो लगेगा कि कोई ना कोई लफड़ा जरूर है। और जब वो लफड़ा समझ में आता है कि चक्कर क्या पड़ रहा है, कौन हिला रहा है, कौन मुझे ऊंचा उठा रहा है, कौन पीछे दे रहा है, या दर्शन कोई दिव्य होता है, तो बिल्कुल ऐसा होता है। मैं पिछले शुक्रवार को जब जयपुर जा रहा था गुरु भाई जी, तो एक होटल पे रुकना हो गया चाय नाश्ते के लिए निवाई में, और वहाँ 3-4 पुलिस वाले बैठे हुए थे, पूरी टीम थी उनकी। एक उनके कोई हेड होगा, बाकी 4-3 जने और थे। अब हमारे जो गृह स्वामी नहीं है, उन्होंने पंपलेट हाथ में ले रखे थे, वो सब जगह दे रही थी, तो उनको भी दे दिया। मैं बैठा एक तरफ बैठ करके नाश्ता कर रहा था। अब इन्होंने समझाया, देना शुरू किया, तो उन्होंने कहा माता जी ऐसा भी होता है क्या? हाँ होता है, ऐसा ही होता है भैया। तो आप ये बताओ ये गुरु कहाँ रहते हैं? उसने कहा ये जो जयपुर वहाँ कोटा में जो है चौपासनी, अपने जोधपुर में चौपासनी में जो है इनका आश्रम है। और इस तरह इसने शुरू किया, तो फिर उन्होंने कई प्रश्न किए, अद्वैत क्या होता है, शंकराचार्य जी थे वो ऐसे करते थे, ऐसे बहुत सारे प्रश्न उनके। तो फिर इन्होंने मुझे आवाज दी, और गुरु भाई जी वहां पर बैठ करके जब उन्होंने मेरी बात सुनी, तो लगभग आधा पौन घंटा बीत गया, और वो सुनते रहे, पूछते रहे, जवाब देते रहे। और उनमें से जैसे ही मैंने उनसे कहा कि आप मोबाइल पे, आपको काफी स्ट्रेस रहता है, आप मेहनत करते हैं, जितनी घंटे ड्यूटी करते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ये मौका है, अवसर है कि आप 15 मिनट में अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं। तो एक जैसे मैंने कहा आप GSSY सर्च करेंगे मोबाइल पर, तो आपको एप्लीकेशन जब आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे वेबसाइट पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, प्रोग्राम मिल जाएंगे। तो मैंने देखा कि एक तरफ एक जो पुलिस का सिपाही था वो सर्च कर ही रहा था, और उसने सारे वीडियोस देख के बताया कि हाँ इसमें है। फिर उनके सभी लोगों को लगा, और उन्होंने मेरा एड्रेस लिया, मोबाइल नंबर लिए, पूछा क्या करते हैं। तो गुरु भाई जी कई बार ऐसा महसूस होता है कि गुरुदेव हमको ऐसे लोगों से मिलाते हैं, हमें पता नहीं रहता अगले पल क्या होगा, कौन कहाँ मिलेगा। लेकिन अगर हम गुरुदेव से प्रार्थना करके शुरू करते हैं कि गुरुदेव आप ही को करवाना है, हम तो यंत्र हैं, हम कुछ नहीं जानते, तो गुरुदेव हमसे बुलवाते भी हैं। और साथ ही साथ सामने वाले को फेस कराने के लिए गुरुदेव तैयार करते हैं कि ये सुनेगा। और फिर वो शुरू हो जाता है आगे का काम, तो गुरुदेव स्वयं करते ही हैं। कब किसको जगाना है, कब किसको चलाना है, कब किसको कैसे करना है। तो निरंतर प्रार्थना गुरु की हमें यही करनी है कि गुरुदेव हमें चलाते रहे, और हम इस कार्य को करते रहें। सबसे बड़ी बात यही होती है, मैं जिस दिन मतलब लगता है मेरे को यार आज किसी को नहीं बताया, तो गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव आप कोई किसी को मिलाओ, तुरंत लाके खड़ा कर देते हैं किसी को किसी को। और जो समझने वाला होता है वही आके समझता है, सबसे बड़ी चीज तो ये। और जो इस चीज से परे है वो तो ऑटोमेटिक दूर हो जाता है। बिल्कुल बहुत अच्छी साधना चल रही है गुरुदेव की कृपा से, और चलता रहता है, प्रचार वचार कर रहे हैं। चेतना जी हो तो उनको बुलाओ, उनके भी अच्छे एक्सपीरियंस है अभी। चलिए, बहुत बहुत जय गुरुदेव। चेतना गुरु बहन भी सेशन में है, तो मैं आमंत्रित करूंगा। चेतना जी गुरु बहन राजसमंद से जुड़ती हैं, और काफी प्रचार प्रसार में गुरुदेव ने उनको आशीर्वाद दे रखा है, बहुत अच्छा। तो गुरु बहन आप जो है अपना कैमरा माइक ऑन करें, और सेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं यदि है तो। चेतना गुरु बहन, सेशन में नहीं है, तो मैं और भी कोई गुरु भाई बहन अगर हैं तो मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा। मनोरमा जी गुरु बहन सुन पा रहे हैं तो आप भी बता सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई सभी को। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। कैमरा तो आप ऑन करेंगे ही नहीं, क्योंकि अभी भोजन का समय है, भोजन बना रहे होंगे, तो आप नहीं आज टिफिन देना था तो इसलिए भोजन बना लिया हमने।
और मैं क्या कैमरा ऑन कर मतलब मेरा मन में चल रहा था कि मुझे अच्छी अनुभूति हुई है, मैं शेयर करूं। आपने मेरा नाम बोल दिया, शायद गुरुदेव चाहते हैं कि मैं बोलूं। बिल्कुल बिल्कुल, जय गुरुदेव। एक मिनट ऑन करती हूँ कैमरा। क्या कैमरा ऑन नहीं हो रहा है? जय गुरुदेव, जय हाँ, गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। मतलब मैं आज की अनुभूति बताती हूँ अपनी, कि जो मेरी बेटी है माही, इनकी तबीयत और मेरी भी तबीयत क्या ठीक नहीं है, 2-3 दिन से फीवर हो रहा है। तो ये स्कूल गई और स्कूल से जैसे आए ना तो इसको इतनी खांसी चली, इतनी मतलब ये मान लो 10 मिनट तक इसकी खांसी रुकी ही नहीं। आंखों से आंसू आ रहे, इतनी भयानक। और फिर मेरे को मतलब इसको तो मैंने हॉस्पिटल भेज दिया हमारे वाले। फिर मेरे को गुरुदेव के पास जाके रोना आया। मतलब यूँ मतलब दीपक कर रही थी, मेरे का ऑफ था तो मैंने लेटे दीपक किया था तो मेरी आंखों में आंसू थे। फिर जब मैंने जी ध्यान किया तो मुझे इतनी अच्छी अनुभूति हुई। मतलब एक तो पूरा आकाश मंडल, फिर उसी में मुझे ना शिव मतलब शिवालय, जैसे अलग अलग जी तरह के शिवलिंग दिखे कई तरह। और अभी जो मुझे अनुभूति हुई वो जो है वो भी बहुत अच्छी अनुभूति हुई। अभी तो भूल मतलब जैसे आकाश में से ओम का प्रकाश निकल रहा है, फिर वो उसी में समा जा रहा है। जी और मतलब एक अजीब सा दृश्य और दिखा मुझे आज अभी। जैसे एक तो मुस्लिम जो परिवार होते हैं ना, बुर्का पहने, कुछ सफेद सूट पहने हुए, और एक स्मार्ट सी लेडी काला चश्मा लगाए हुए, साड़ी पहने हुए कहीं से आ रही है, और वो आपस में मिल रही है। और एक अजीब सा मतलब जैसे नहीं होता, अजीब सा आदमी जैसे डरावना सा, वो साइड में है तिलक लगाए हुए, इस तरह का दृश्य दिखा। ये मैं मतलब अनुभूति बता रही हूँ, अभी दिखा मुझे ये जस्ट अभी जब शाम को ध्यान किया तब जी। यही था। मतलब बहुत सारी चीजें दिखाई, मतलब बता नहीं सकते। अब जैसे बताने में तो अपन 2 मिनट में बोल देते हैं, लेकिन ये दृश्य दिखने में बहुत सारा समय लगता है। जी जी 15 मिनट के एक ध्यान में बहुत सारी चीजें हमारे साथ घटित होती है, देखते घटित हैं, दिखाई देता है। जी चीज ये बता रही थी मैं तो। और मतलब जैसे मेरे कुछ सवाल थे आज, तो मैंने ये देखा कि जब भी अपने कुछ प्रश्न होते हैं और अपनी आंखों में जब आंसू होते हैं और अपन गुरुदेव से कुछ कहते हैं ना, तो वो शायद आत्मा के पुकार होते हैं। गुरुदेव उसको तुरंत सुनते हैं और रिप्लाई करते हैं। और बच्ची मेरी ठीक है, ठीक हो गई थी। और वो आज इनके लास्ट डे था स्कूल का, तो मतलब उसको उसके क्लास में 2nd प्राइज मिला है हैंड राइटिंग का, इंग्लिश हैंड राइटिंग में, वो लेके आई। तो चलिए, उसको मुझे जी को जय गुरुदेव, बस इतना ही बोलना था। हाँ, क्योंकि गुरुदेव का ध्यान भी करती है बच्ची, और सेशन में भी संडे को वो काफी अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहता है। अभी ड्राइंग बना ली गुरु भाई उन्होंने कल के लिए, आज अभी ड्राइंग बनू के रेडी है कि सुबह संडे दिखाना है। बिल्कुल। गुरुदेव की बड़ी सुंदर ड्राइंग बनाई है उसने। जय गुरुदेव गुरु गुरुवार भाई, हम इतना ही भी बता। रेडी है कल के लिए। जी गुरु भाई। कल के लिए हम भी रेडी है। कल के लिए पीके सिंह जी गुरु भाई भी रेडी है। बच्चों की पाठशाला, मस्ती की पाठशाला, और गुरुदेव के आनंद की पाठशाला। 1 घंटे सच में की गुरु भाई जी, बच्चों के साथ इतना आनंद आता है ना, इतना आनंद आता है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल भाई जी जैसे लगता हमारे। है अपने सारे बच्चे अपने परिवार के बच्चे। तब आप देखिए 10-20 आपके पास जितने बच्चे आते हैं, और आप संडे को ही आनंद आपको आता है, और हम पूरे समय स्कूल में बच्चों के साथ रहते हैं, हाँ कितना आनंद है। सच में सच में। सब बच्चों में हम गुरुदेव को देखते हैं कि ये सब गुरुदेव के बच्चे हैं, आगे पीछे इनको जुड़ना है, अभी नहीं तो कभी, कभी कभी तो जुड़ेंगे। और गुरुदेव का ध्यान मैंने करवा दिया स्कूल में कई बार, और बच्चे करते हैं, बहुत सारे करते भी हैं। लेकिन क्या है कि गांव के बच्चे रहते हैं ना, तो बहुत हाँ, सारे और भी स्वभाव रहते हैं उनके परिवेश का। लेकिन गुरुदेव के बीच मनोरमन आप कंटिन्यू करें, मैं बीच में कूद गया, क्षमा चाहूंगा। में उनका तो भाई मेरी हो बात तो खत्म, हाँ हो गया। गई थी। गुरु चेतना जी नहीं है सेशन में, गुरु भाई बहन चेतना जी अगर नहीं हैं है, तो इतना नहीं है, नहीं है। मंच पे चलिए नहीं कोई बात, और कोई आते हैं, और भी कोई गुरु भाई बहन है तो है। अनुभव रखें यहाँ पर।
अभी तो काफी समय है अपने पास। साधना जी गुरु बहन है, BS चौहान जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, तपस कुमार जी दत्ता गुरु भाई हैं, दीपाराम जी हैं। गुरु भाई जी, ये ईद सत्संग है और इस सत्संग में जब भी हम बात शुरू करते हैं गुरुदेव की, एक माहौल, वातावरण या ऐसा पॉजिटिव विचार बनते हैं और कई बात से बात निकल के आती है। और ये इस तरह का एक मंच है जिस पे हम बिल्कुल खुल करके अपनी बात पूरी यहाँ पर रख सकते हैं, जिससे कि गुरुदेव का जो दर्शन है वो काफी प्रचारित प्रसारित होता है, क्योंकि ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है और YouTube पर बहुत सारे एपिसोड हो गए होंगे। तो जैसे ही इसको लोग क्लिक करते हैं जिज्ञासावश, तो बहुत सारे साधकों को YouTube के माध्यम से गुरुदेव के दर्शन की जानकारी मिलती है। बहुत सारे साधक YouTube से ही जुड़ते हैं, तो इसमें हमारा सहयोग, हमारा एक यंत्रवत कार्य रहता है, हमारा पार्ट रहता है। तो हम सभी को इसके लिए उद्यत रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए कि हम जरूर कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करें। हमको निरंतर उपस्थित रहते हुए अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और प्रसन्नता पूर्वक हम अपनी बात यहाँ पर रखें। गुरु भाई जी, परम गुरु कुमकुम गुरबान और अनुभव गुरबान के अनुभव बहुत अच्छे होते हैं। जी, अनुभव गुरबान और कुमकुम गुरबान दोनों में से बुलाइए दोनों लोगों को बारी बारी से। दोनों गुरु बहन अगर हैं तो बारी बारी से कुमकुम गुरु बहन भी बोल सकते हैं। हाँ, अनुभव अनुभा जी ने गुरु, हैंड राइज किया है, जय अनुभव जी को गुरुदेव बुला बोलिए। लीजिए। अनुभा जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहन, आप अपना कैमरा और माइक ऑन करें। माइक ऑन हो गया मेरी आपका। आवाज ठीक है गुरु भाई? हाँ जी, जय गुरुदेव। गुरु भाई मैं रीजॉइन करती हूँ, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज तो आ रही है, कैमरा ऑन नहीं हुआ आपका, आवाज तो बढ़िया आ रही है गुरु बहन। गुरु भाई आपकी आवाज भी नहीं आ रही मुझे। मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाँ अब आई, अब आ रही है, अब आई गुरु भाई, अब आई, अब आई, अब आई। तो आप कैमरा भी चाहे तो ऑन कर सकते हैं। जय गुरुदेव। आवाज आवाज चली गई, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही गुरु बहन, पहले तो आ गई थी, अभी आवाज नहीं आ पा रही है। आ रही है क्या गुरु भाई हाँ, आवाज? अब आ रही, अब आ रही है। हो सकता है नेटवर्क का इश्यू हो। आवाज अब आ आवाज गई है। हाँ, अब आ, बिल्कुल क्लियर है। हाँ शायद शायद स्पीकर में दिक्कत होगी गुरु भाई। जी, तो बहुत बहुत जय गुरुदेव आप सबको। गुरुदेव की बहुत अच्छी कृपा है और अनुकंपा है, क्या बोलूं मैं आपको, बहुत ही अच्छा लगा। एक्चुअली मैं ज्वाइन हुई थी तो मैंने सोचा था कि मैं अपना ऐसा कुछ खास, मतलब खास तो क्या, हर दिन ही खास होता है, पर ऐसा एक अनुभव था बताने को। पर ऐसा लग रहा था कि यार सबके अनुभव इतने सुंदर और इतने अच्छे होते हैं, तो तब तक सुन ले, एक लालच रहता है हमेशा मन में कि जितने अच्छे अनुभव पहले सुन ले, हमारा तो तक खास नहीं है, पहले सुन ले। तो फिर मैंने गुरुदेव से कहा कि चलिए जो बात है अगर बताने लायक लगेगी आपको तो आप किसी गुरु भाई से बुलवा देंगे, आप ही बोलेंगे और कोई बोल देगा मेरा नाम, तभी मैं जाऊंगी। हो सकता है कोई और अच्छा अनुभव देने वाला हो। उतने में वहां से शायद PK सिंह गुरु भाई बोले, शायद मुझे लगता है उन्हीं की आवाज लगी मुझे। तो उन्होंने अचानक तो नहीं। बोला मेरा। हाँ, तो मैंने लगा कि गुरुदेव उनके मुख अरविंद से बोले, तो मैंने कहा अब तो बोलना ही होगा। तो जी, थोड़े दिन पहले आपको पता ही होगा हमारी सोसाइटी में रामलाल गुरु भाई आए थे, तो वो तो प्रोग्राम हुआ था, बड़ा ही सुंदर प्रोग्राम था। उसके बाद आज एक्चुअली गुरु भाई आपको तो पता ही है कि मेरा नंबर वगैरह तो कहीं डिस्प्ले में, आपको सबको ही पता है कि अभी नई नई जुड़ी हूँ मैं इस सबसे। तो आज सुबह जैसे अभी गुरु बहन ने एक अनुभव बताया ना कि उनको एक विचित्र सा अ, आदमी दिखा, आज सुबह के समय मैंने भी कुछ इससे मिलता जुलता स्वप्न देखा था।
5 बजे के समय अक्सर मैं ध्यान करती हूँ, तो उसी समय ऐसा होता है तंद्रा के उठिए, फिर गुरुदेव का ध्यान किया, फिर थोड़ी देर लेट गए। तो उस समय का समय था, 5 बजे का समय था, उठी थी मैं, गुरुदेव का थोड़ा ध्यान मंत्र जप किया, फिर मैं लेट गई। तो उस समय मैंने एक ऐसे ही स्वप्न देखा था, जिसमें स्वप्न बोल लीजिए, तंद्रा बोल लीजिए। उस मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना गुरु भाई? आवाज आ रही है गुरु भाई? गुरु भाई आपकी आवाज हाँ क्लियर आ रही है। हाँ। तो गुरु भाई फिर उसमें मैंने भी यही देखा था कि, पर मैंने ये देखा था कि वो एक अजीब सा पुरुष था। वो दिखने में अच्छा था, मतलब अच्छा सा एक पुरुष था, 30 35 40 साल के लगभग लगभग का एक ऐसा पुरुष था। और लगभग लगभग मेरे आसपास बैठ के मुझसे कुछ बातें कर रहा था। फिर मैंने जब उसको बहुत गौर से देखा, वो दिख पुरुष जैसा रहता था, पर जब मैंने उसको बहुत गौर से देखा तो उसका जो चेहरा था ना, मतलब वो दिखा इंसान जैसा रहता, पर उसके अंदर बिल्कुल वो काला था बिल्कुल, और उसकी जबान जैसे वो निकलती है ना, जैसे अजीब सा जानवर होता है, जैसे एक अजीब सा जानवर। अगर किसी ने वेनम का एड देखा हो, वो आती है एक वेनम मूवी का एड आता है अक्सर, एक काला जानवर जैसा बड़ा सा जिसकी जबान निकली, जी बिल्कुल अजीब सा, पर वो दिख इंसान जैसा ही रहा था। तो मैं उससे भाग रही थी, और फिर भाग के मैं एक ट्रेन में चढ़ी और उसने पीछा किया। तो फिर मैं उठी, मैंने अपने हस्बैंड को ही बताया। फिर उसके बाद लगा कि हाँ गुरुदेव ने रक्षा की, गुरु मंत्र मैंने भजा, तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि हाँ रक्षा की गुरुदेव ने। फिर गुरुदेव का आज सुबह मैं ध्यान और मंत्र जप भी कर रही थी, तो मन में ऐसा विचार आया कि गुरुदेव ने ऐसी कोई तामसिक चीज या जो भी रही होगी, मुझे नहीं पता वो तामसिक था या नहीं था, या मन का एक होता है ना, मन के अंदर ये अपने क्रोध लालच जो भी मन में एक बुरे विचार होते हैं, शायद वो वही था जो दिखा, और गुरुदेव ने उससे बचाया। तो मैंने कहा गुरुदेव आप ही बचा सकते हो, हमारे तो बस में ये भी नहीं कि मैं कभी भी तामसिकता से नहीं डरती गुरु भाई, के मुझे लगता है ना सब कुछ ही तो गुरुदेव का है, तो तामसिकता गुरुदेव से बिल्कुल अलग तो है। तो मुझे लगता है कि गुरुदेव में ही तामसिकता, गुरुदेव ही सात्विकता, उनसे अलग तो कुछ है ही नहीं। तो मैं तामसिकता भी बोलती हूँ, मैंने कहा तुम भी उन्हीं के बच्चे हो, तो तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे। तो मैं डरती, मैंने गुरुदेव से कहा मैं अगर कुछ ऐसा है तो आप जानो। मैं 2 3 दिन से मेरे हस्बैंड से बोल भी रही थी कि मैं बड़ी क्रोधी हो, मतलब क्रोधी तो नहीं, पर जैसे कोई मेरी बुराई करता है, जैसे कोई गुरुदेव को पर्सनली कुछ बोल दे, या फिर जैसे प्रोग्राम में आते लोग या थोड़ा मजाक उड़ाते, तो मैं थोड़ा क्रोध में आ जाती हूँ थोड़ा। पर मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, गुरुदेव कहते थे समभाव में करना चाहिए हर चीज। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोल भी रही थी सुबह से कि यार मैं ऐसी क्यों, सब सारे गुरु भाई और गुरु बहन तो कितने अच्छे हैं, कितने निश्चल हैं, निर्मल हैं, पर मैं वैसी क्यों नहीं हो पाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड यही बोलते हैं कि गुरुदेव पे छोड़ दो, तुम जैसी हो ना, गुरुदेव को पसंद हो और छोड़ दो, वो बना देंगे तुमको। वो कहते हैं ना गुरुदेव से अच्छे कपड़े की सफाई कोई नहीं करता, वो सारे दाग धब्बे धो देते हैं। तो कहते हैं, मैंने कहा छोड़ दो गुरुदेव पे, तो मैंने छोड़ दिया। फिर आज मैं सुबह प्रार्थना करके बैठी गुरुदेव से, मैंने कहा गुरुदेव आपको लगे किसी लायक में लगूं तो ठीक है, आप करिएगा कृपा। तो दिन का समय था जब मैं सो के उठी, और जनरली मैं अननोन नंबर नहीं उठाती, क्योंकि हम क्या थोड़ा सोसाइटी से कटे हुए रहते हैं, तो जो लोग नोन होते हैं उन्हीं के नंबर उठाते हैं कि फ्लैश हो जाते हैं। तो मुझे लगा दिन में, और मेरे जी मामा जी के में कुछ शादी भी आ रही है, तो क्या हम थोड़े शादियों से बचते फिरते हैं, तो लगा कि उनका ब्लॉक कर दिया था मैंने नंबर, उन्हें इनवाइट किया मैंने, उनका नंबर ब्लॉक कर दिया कि जाना तो है नहीं विवाह समारोह में, क्योंकि नहीं अच्छा लगता है वो व्यवहारिक जगत में लोगों की वो जो प्रपंच होते हैं वो अच्छे नहीं लगते। तो लगा कि ऐसा एक नंबर फ्लैश हो रहा था, मैंने कहा लगता है मामा जी ने किसी और नंबर से फोन कर रहे हैं, अब क्या करूं, उठाऊं हम्म नहीं उठाऊं। तो मन क्या नहीं उठाती हूँ, मैंने कहा मेरे जैसे बेकार इंसान को करेगा भी कौन फोन, दिन भर में तो कोई फोन करता नहीं। हस्बैंड को हस्बैंड फोन करते, वो घर ही में थे उस वक्त लंच टाइम पे। मैंने कहा मुझे कौन कॉल करेगा, मुझे तो मम्मी कॉल करती थी, वो तो गुरुदेव के पास है, तो कोई कॉल करने वाला है ही नहीं अपने को। तो मैंने कहा चलो फिर भी उठा लेते, पता नहीं कब किसका फोन आ जाए। मैंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से कोई सोनिया नाम की गुरु बहन बोल रही थी, और मैं बिल्कुल चौंक जी गई, क्योंकि आज तक मुझे कभी किसी गुरु भाई गुरु बहन का फोन नहीं आया। तो मैंने कहा पहले तो मैं पहचानी नहीं, पहले मैंने उनसे प्रश्न भी ये पूछा कि आपको कहाँ से मिला मेरा नंबर, क्योंकि मेरा नंबर तो कहीं पे भी नहीं है। तो उन्होंने कहा मैंने कहीं हम्म बुद्धा राम जी के ग्रुप से मिला, पता नहीं कहाँ मिला, हो सकता है वो अभी ज्वाइन भी हो, मुझे पता नहीं। तो मैं जी बिल्कुल चकित हुई, क्योंकि मैंने जीवन में कभी किसी से बात ही नहीं की किसी बारे में। तो उनने बोला कि मैं 10 महीने से गुरुदेव के उसमें मंत्र जप कर रही हूँ, और मुझे कुछ कष्ट और परेशानियां हैं, और वो दूर नहीं हो रही। और मैं तो इतना चौंक गई, मैं नींद से उठी थी, और जीवन में मैंने कभी किसी को कुछ मतलब अपने लिए किया, और हस्बैंड और मैं मिलके करते रहते हैं, बाकी हमने कभी
किसी को मतलब बताया है लोगों को, लेकिन मंत्र बता दिया, तरीका बता दिया, उसके बाद तो हम वहां से चल देते हैं कि भाई ठीक है, कोई पूछता भी नहीं है पलट के हमसे। तो बुरा भी लगता है कि कोई गुरुदेव के बारे में हमसे पलट के क्यों नहीं पूछता, पर लोग नहीं पूछते तो हम भी मन में नहीं। अब अचानक वो कॉल आया तो मैं तो दंग रह गई, और मेरे हस्बैंड भी जॉब पे जा रहे थे, तो वो तैयार होता है। वो थोड़े आध्यात्मिक ज्यादा है, उनके विचार और वो ज्यादा अच्छे होते हैं, मतलब मेरे पास कुछ बोलने को नहीं होता। तो बस मैं तो इतना ही बोल पाई उनको, जी। मैंने कहा देखिए गुरु बहन, आप तो 10 महीने से कर रही है ना मंत्र जब, मैं 2009 से किया, और गुरुदेव ने 2014 में शरण में ले लिया, और गुरुदेव शरण में अगर नहीं ले रहे ना, तो उसका जो मन में आया, बस गुरुदेव से बोला, गुरुदेव बोलना कुछ नहीं आ रहा, पसीने आ रहे थे कि अब तो आप ही बोलिए। फिर जो उनको लगा, उनकी जो भी विषय था, जैसा था, वो बताया। तो मेरे हस्बैंड बाहर निकल रहे थे, तो बोले कि देखो, हम हमें तो गुरुदेव ने कोलू का बेल बना रखा है जो थोड़ा बहुत आता है हम जानते हैं, तो आता कुछ नहीं है, तो तुम्हें कॉल पे कॉल आए जा रहे। पिछली बार तुमसे वो करा दिया, प्रचार प्रसार करा दिया, और मुझे वहां पे उस दिन भर ड्यूटी पे रखा, और देखो आज देखो मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ, तुम्हें कॉल आ रहे हैं अब तो गुरु भाई गुरु बहनों। मैंने कहा गुरुदेव की कृपा है। तो उन्होंने कहा कि तुम गुरुदेव से पूछ लो कि मुझे आज सरसों का तेल निकालना है कि मूंगफली का क्योंकि मुझे तो गुरुदेव ने ना प्रचार करने देते हैं, और ना ही किसी गुरु भाई गुरु बहन की कोई अगर शंका है कुछ के लिए मेरे को उपस्थित ही नहीं होने देते। तो मैंने कहा देखो, अब ये गुरुदेव ना भोले भाले बच्चों के ज्यादा प्यार करते हैं मैंने कहा यहाँ बुद्धि का प्रयोग कम है। तो मुझे बड़ा ही अद्भुत लगा कि कैसे मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की कि अगर गुरुदेव में किसी कार्य हेतु आपको लगे कि मैं काम आ सकती हूँ, तो अचानक उन गुरु बहन का फोन आया, और मैं चौंक गई गुरु भाई। और मैं 2009 से दीक्षित हूँ गुरुदेव, आज तक ये नहीं हुआ गुरु भाई, आज तक नहीं। मतलब मैंने कभी किसी से बात ही नहीं की, कभी किया तो रामलाल गुरु भाई से आगे होके मैंने ही बात की थी, मुझे कुछ गाइडेंस चाहिए था, मुझे कभी किसी का फोन ही नहीं आया। आज उनका फोन आया और पीके सिंह गुरु भाई ने मेरा नाम ले लिया, तो आज तो मेरा दिन ही बन गया दिन और रात दोनों, आज तो गुरुदेव पूरे दिन नाम ले रहे हैं मेरा तो सबसे अच्छा अनुभव तो यही है कि देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने कहा ना, मैं सोच ही रही थी आप लोग नाम लोगे तो सामने आऊंगे, उतने में पीके सिंह गुरु भाई ने नाम ले लिया। तो ये तो सबसे अच्छा अनुभव है, देखिए कि इधर बोला और इधर गुरुदेव ने सुन लिया। तो आज सुबह से गुरुदेव सुन रहे हैं, तो वो सुबह वाला सपना तो मुझे भी नहीं पता क्यों आया था। वैसे ही गुरु बहन का भी जैसे एक प्रश्न था कि भाई क्यों उनको ऐसी अनुभूति, मुझे भी नहीं पता मुझे क्यों ऐसी अनुभूति हुई, तो हुई मुझे। बाकी लेकिन दिन भर की जो चीजें हुई, मैं सोच ही रही थी कि आपको बताऊं कि भाई वो गुरु बहन भी अगर ज्वाइन करें ये प्रोग्राम, क्योंकि वो बड़ी परेशान थी, उनको लिवर की प्रॉब्लम थी। मैं उनको यही बोला कि भाई देखिए, गुरुदेव अपनी शरण में लेते हैं, और एक बार शरण में ले लेते हैं ना, बीमारी तो सिर्फ बहाना रह जाती है, फिर वो आपका जीवन ही बदल बिल्कुल। देते हैं। मैंने उनको यही कहा कि मैंने कहा बीमारियां मेरी भी बहुत सही हुई है। मैंने कहा 2009 से दीक्षित हूँ, मेरी बहुत बीपी डायबिटीज मैंने बताया ही था, बहुत सारी मेरी बीमारियां ठीक हुई है। पर उसी समय जैसे अब मैंने शायद आप लोगों को ना पता हो कि हमें संतान नहीं है अभी तक, हमारी 13 साल शादी को हो चुके हैं, हमें संतान नहीं है। और कोई मैं कभी भी प्रचार के लिए कभी गुरुदेव का मंत्र किसी को ही बताती, तो मेरे नोन में तो सबको ही पता है कि भाई बहुत समय से विवाहित है, संतान नहीं है। तो मैं उनको एक चीज बता देती हूँ कि आप ये मत समझना कि मुझे संतान गुरुदेव की वजह से नहीं है, क्योंकि गुरुदेव ने मन मस्तिष्क कर ऐसा रखा है कि मांगने का मन नहीं करता, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो संतान दे नहीं रहे ना। तो मैंने यही कहा, मैंने गुरुदेव कुछ देते नहीं है ना, तो आपको एक प्रज्ञा वो बता देते कि जो वो जब करेंगे ना, वो तभी उसी के लिए अच्छा है। तो मैंने कहा ये गुरुदेव ने कुछ समय मुझे समझा दिया कि अगर वो नहीं दे रहे ना संतान, तो मैं इतनी प्रसन्न रहती हूँ ना, मैं बता नहीं सकती। मुझे एक बार मैंने कभी गुरुदेव से ये नहीं बोला कि आप मुझे संतान दो, मन ही नहीं करता, इतना भर के रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है दिन भर घर में साथ रहते हैं, दिन भर उनसे बातें करने को मिलती है, मतलब दिन भर, मतलब और जब वो देंगे तो वो सबसे सबसे सुंदर चीज होगी, वो तभी देंगे, सही समय होगा तभी देंगे। तो मैंने कहा ना, जब गुरुदेव कुछ देते नहीं है तो उसका वजह बहुत गहरी होती है। मैंने उनको भी ये समझाया कि आप बिल्कुल। अगर वो नहीं दे रहे ना, तो वो कुछ, वो पिता है, वो सब जानते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा मैं क्या करूं, तो मैंने कहा जो मैं करती हूँ वही बता सकती हूँ। मैंने कहा ना उनको गुरु मानो और ना उनको भगवान, बस पिता मान लो। पिता माँ बाप को तो प्यार सब करते हैं ना, मैंने कहा आप समझ लो वो आपके पिता जी। है। जैसे पिता से जिद करते हैं ना, पिता से बोलो कि जैसे सारे भाई बहनों का कष्ट वो दूर कर रहे हैं, वो आपका क्यों नहीं करेंगे। मैंने कहा आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ रहा, कहीं आपको बाहर जाना नहीं पड़ रहा, घर बैठ के मंत्र ही तो जपना है ना। और मैंने कहा हमने भी पैसा तो नहीं दिया गुरुदेव को, हमारे ठीक हुए तो आपकी क्यों नहीं। मैंने कहा तो अपने पिता से आप रिश्ता खुद बनाओ, अपनी तस्वीर के सामने जैसे पिता से जिद करते हो, तस्वीर से जिद करो,
वो पिता है, वो सुनते हैं सबकी। और मैंने कहा पिता पे अधिकार है हम सब बच्चों का, वो हम सबकी सुनेंगे। तो शायद उन गुरु बहन को बहुत अच्छा लगा, तो वो खुश थी। बोले समस्या बहुत, तो मैंने कहा जो समस्या आप गुरुदेव को बताओ। मैंने कहा मैं तो खुद इस पद पे चल रही हूँ, बहुत सी समस्या मेरे भी जीवन में आती है, बट गुरुदेव से बस इतना गुरुदेव ने समझा दिया कि अगर कोई दे सकता है तो गुरुदेव दे सकता है, दे सकते हैं। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि गुरुदेव बहुत समय भी लगाते हैं चीजों में, तो उस वक्त जिद भी करती हूँ, पर करती गुरुदेव से ही, रोती भी उन्हीं के सामने, देना पड़ेगा और आपको ही देना, पता है उनके अलावा कुछ दे तो सकता नहीं, तो किसी और के सामने हाथ फैला के भी फायदा क्या। मैंने, मुझे लगता है कि शायद गुरुदेव ने यही कहलवाया, मुझे ज्यादा कहना तो आता नहीं, और अभी भी देखिए मैं कहती जा रही हूँ, मुझे ये भी नहीं पता मैं क्या कह रही हूँ। बस अब पता नहीं गुरुदेव क्या कहलवा रहे हैं, तो जो है बस गुरु भाई यही है। और बहुत बहुत क्या कहूँ, गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इतना सुनते हैं, और आप सबके मन ऐसे जुड़े हुए हैं कि मैंने मन में इधर सोचा कि आप लोग बोले, और उधर से पीके सिंह गुरु भाई ने मेरा नाम लिया, तो मुझे तो ऐसा लगा जैसे गुरुदेव ही बोल दिए, गुरुदेव ने मेरा नाम ले लिया, तो बस मैं क्या बोलूँ अब। यही है गुरु भाई बस। और आज का अनुभव यही था। अनुभव अनुभव गुरु बहन मैं कहना चाहूंगा, गुरुदेव ने कई बार कहा है कि मेरे साधकों में, मेरे शिष्यों में सगे भाइयों से, बहनों से ज्यादा प्रेम होता है। ये जी चीज आपने आज फील की है, महसूस की है। और जी बिल्कुल गुरुदेव जो है, गुरुदेव की फौज है, हम गुरुदेव के सिपाही हैं एक तरह से। गुरुदेव की जी फौज करेगी मौज, वो वाला नारा हम लोग प्रचार में जब महिलाएं जाती थी तो ये नारा लगाती थी, गुरुदेव की जी फौज जी करेगी मौज। और जिस तरह फौज में जो है हर सैनिक हर कार्य कर सकता है, क्योंकि उसका उनका जो कमांडर है, हमारे गुरुदेव तो पूरे ब्रह्मांड के कमांडर हैं, तो वो किसी से भी कभी भी कुछ भी करवा सकते हैं। गुरु बहन ये दिमाग में से, अगर ये क्या है कि भौतिक जीवन की वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह मोबाइल में जितनी पावर होती है, जितनी उसमें एप्लीकेशंस होती है, यूज उनका पूरा नहीं हो पाता है, ठीक वैसे हमारी बहुत सारी प्रतिभाएं हमारे भीतर छुपी हुई है। और मातृशक्ति जब जगती है तो गुरुदेव की कृपा से हम में असीम भंडार है हमारे भीतर, केवल हम क्या अपने आप में दबाए रखते हैं। ऐसी कभी भी ये महसूस मत करना गुरु बहन कि मैं कुछ नहीं कर सकती, गुरुदेव हमसे बहुत कुछ करवा सकते हैं। गुरु रामलाल जी भाई गुरु भाई को आप देख रहे हैं, बहुत सारे और भी गुरु भाई बहन हैं जो गुरुदेव जी उनको एनर्जी देते हैं और कार्य करते हैं। तो बिल्कुल निश्चल होकर के आप जब भी कोई प्रश्न, कोई भी सवाल आए किसी का, नाम गुरुदेव का लेकर के आप उनको जवाब या उनको जो है सलाह या मशविरा अपन कर सकते हैं। हम अपनी बुद्धि के प्रयास से कुछ नहीं बोल सकते, बशर्ते कि गुरुदेव को हम समर्पित करके बोले, गुरुदेव से प्रार्थना कर लें, गुरुदेव आप ही बोले, मैं क्या बोलूं। तो जी जैसा गुरु कि भाई। आप आज बोल रहे हो, बिल्कुल इसी तरह आपकी गति रहेगी। पीके सिंह जी गुरु भाई ने एड्रेस किया है, शायद वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। गुरबान आप मंच में बनी रहे, बस मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि मेरे मन में आया, आप थोड़ा लेट जुड़ी थी, तो मैं वो लिस्ट देख रहा था कि कौन कौन से लोग हैं जिनको बुलाया जा सकता, मन में आया बस, और कुछ नहीं। जी और जी जी गुरुदेव गुरु बोलते हैं कि आपकी इच्छा के विपरीत कुछ नहीं होने वाला, जो भी होगा जी आपकी इच्छा के अनुरूप ही होगा। तो मैं गुरु आपका भाई नाम लिया और कुमकुम का भान का नाम लिया। गुरु भाई बिल्कुल बिल्कुल, आपके मुख से सुनना तो ऐसा लगा, मैंने कहा ना कि बस गुरुदेव ने सुन लिया, बस सुन के बस फटाफट बोल दिया, टाइम वो तो सेकंड्स का भी टाइम नहीं लग गया। और गुरु हम परिवार तो में डाकिए हैं गुरुभान, गुरुदेव के संदेश को आगे बढ़ाने वाले हम डाकिए हैं। गुरु भाई बिल्कुल, इतना आनंद है, इतना आनंद, मतलब मैं क्या बताऊं आपको। पीके सिंह गुरु भाई से मेरी कई बात नहीं होती थी, पर मैं क्या इनके वीडियो शुरू से देखती आ रही हूँ, जो इनके 2005-6 की गुरु पूर्णिमा में उनका है ना, जी बहुत पुराना वीडियो है। बहुत जगह वायरल, अभी नए नए वीडियो बहुत सारे आ रहे हैं। तो तब से आपको देखते थे, तो आपका तो एग्जाम्पल हम सबको देते हैं, आपका एग्जाम्पल देके तो हमने न जाने कितने लोगों को कोशिश की कन्विंस करने की, पता नहीं हुए नहीं हुए। तो बहुत लोगों को, तो यहाँ इस गुरु परिवार में हर जने को, जैसे आप ले रहे हैं, रत्मल गुरु भाई ले रहे हैं, वो तो यहाँ सबको ऐसा लगता है कि हम पर्सनली जानते हैं, मतलब ऐसा है कि जैसे बिल्कुल ऐसा जानते हैं परिवार की तरह। तो ये तो है ही परिवार अपना, जी तो बहुत अच्छा और लगा जैसे सबसे बात। चौटमल गुरु भाई ने बोला ना कि हम इस परिवार में भाई बहनों से भी ज्यादा प्रेम है। देखिए इसका एक उदाहरण प्रस्तुत होने वाला अगले सप्ताह। रामलाल जी गुरु हाँ भाई जी कहाँ से के रहने वाले, मैं कहाँ का रहने वाला, श्रीवास्तव जी कहाँ के रहने वाले, अब ये सारे लोग एक मंच एक जगह मिलने वाले हैं अगले सप्ताह, और इसका तो परिणाम देखिए वही बहुत सुखद निकलने वाला है।
इतनी प्रसन्नता का अवसर रहेगा कि वो तो हम सब उस प्रोग्राम का सुनना चाहेंगे। क्या दिव्य अनुभव रहे सबके, जी जी, हम वो सभी सारा वो शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे, ग्रुप में भी अपडेट डेली डालेंगे जैसे ही प्रोग्राम चालू होगा। भाई जी, भाई और बिल्कुल जैसे बिल्कुल। संतान वाली बात है तो मैं एक जीता जागता उदाहरण मेरे साथ हुआ है। एक व्यक्ति था तमिलनाडु से, उसका कोई रिश्तेदार था जो HIV पेशेंट था। वो मेरे माध्यम से, गुरुदेव के प्रचार के माध्यम से एक बार आश्रम से संदेश आया कि गुरुदेव का आदेश है कि आप सिद्ध योग का प्रचार तमिलनाडु में तमिल भाषा में पेपर में डलवा दो। गुरु भाई जी, गुरु मैं भाई डलवा दिया और जी, उसके गुरु भाई माध्यम से वो लड़का जुड़ा। वो बहुत दूर का, मतलब मैं एक डिस्ट्रिक्ट में और 4-5 डिस्ट्रिक्ट आगे जा तक के प्रचार हुआ। तो मुझे फोन किया, मैंने अपना नंबर डाला था उस पे। उसने फोन किया कि सर ऐसी ऐसी बात है। बोला ठीक है, आपको मैं आता हूँ, टूर पे आता हूँ, आप मेरे ही कार्य क्षेत्र के अंदर हो तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे ही मैं उस स्टेशन पे पहुंचा बिजनेस के सिलसिले में, वो मेरे होटल कमरे में आया। मैं उसको बताया कि ऐसा ऐसा करना है। और फिर गुरु पूर्णिमा पे वो बोला कि मैं आपके साथ चलना चाहूंगा जोधपुर। ये 2006-7 की बात बता रहा हूँ मैं। जी, गुरु भाई जी, गुरु भाई। और वो व्यक्ति HIV से पूर्ण रोग से निगेटिव है, उसके बाद उसके बाल बच्चे हुए। दूसरा एक और उदाहरण दे रहा हूँ, उसका कोई बहनोई था रिश्तेदार। जी, गुरु भाई पीके सिंह जी, एक हमारे रिश्तेदार हैं, वो शादी को 9-10 साल हो गए, बाल बच्चे नहीं हो रहे, क्या करें? बोला चलते हैं गुरुदेव के शरण में, चलते हैं आश्रम पे, चलते हैं। तो जोधपुर में पति पत्नी दोनों को लेकर गया, जी, हम गुरु लोग भाई। साथ में गए। जी, और गुरु ये भी शायद 2007 या 8 की बात है। जी, गुरु भाई 9 साल से वो व्यक्ति परेशान था। जी, गुरु भाई और हम लोग प्रोग्राम गुरुदेव का अटेंड किए, गुरु पूर्णिमा का। और फिर वहां से हमारा प्लान बना कि चलते हैं आगरा घूमने, ताजमहल देखने चलेंगे। फिर वहीं से मैं उन लोगों के साथ आगरा गया। फिर वही लोग मुझे, मतलब वो लोग मेरा खर्च वो लोग वहन कर रहे थे, मेरा एक पैसा नहीं लग रहा था। और उनको फिर मैं हम सारे लोग तमिलनाडु आ गए। उसके बाद मैं लगभग 5-6-7 साल गैप हो गया। जी जी और एक बार उनका फोन आता है कि सर हम आपसे मिलना चाहते हैं। जी। हमारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वो बच्चा भी 5 साल का हो गया है। वाह वाह वाह, गुरुदेव की असीम 5 कृपा। साल बाद उन्होंने मुझसे संपर्क किया बच्चे के साथ। जी मैं बोला ठीक है सर, मैं तो ऐसे भी टूर पे आता रहता हूँ, हर महीने मेरा 3 दिन 4 दिन का आप लोग आपके शहर में मेरा शेड्यूल रहता है, आप आ जाओ। मैं गया तब बच्चा 5-6 साल का, और वो पत्नी जैसे मुझे देखे मेरे पैरों पर गिरने के लिए तत्पर हो गए। बोला भाई साहब ऐसा न करो। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया दोनों लोगों का। हम तो जी एक माध्यम है गुरुदेव से मिलवाने वाले। बिल्कुल गुरुदेव। आपने किया है, उसका प्रसाद आपको गुरुदेव ने दिया है। मैं क्या हूँ? मैं तो एक संदेश वाहक हूँ। मेरे गुरु का संदेश है कि तू कम से कम जितने लोगों तक बता सकता है बता दे कि एक ऐसा सच्चा गुरु है, इसके ध्यान मात्र से नाम जप से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। एक्चुअली गुरु भाई, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे 12-13 साल हो गए हमारे संतान नहीं है, तो मैं ये सिर्फ ये अनुभव की बात ही नहीं है कि सिर्फ गुरुदेव ने मन में सिर्फ आनंद नहीं दिया, गुरुदेव ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। जी जी एक्चुअली जीवन में ऐसा कुछ हमारे साथ हुआ, कुछ कुछ ऐसी घटनाएं हमारे साथ हुई, कुछ 2013-14 की, कुछ ऐसे जॉब रिलेटेड हमारे साथ हुए थे, कुछ इश्यूज हो गए थे। मतलब उस समय आपको मैं बताऊं गुरु भाई, उस समय भी हमारी शादी को 5-6 साल हो चुके थे। गुरु भाई जब वो ऐसा समय था, कुछ ऐसे साल 1.5 साल का ऐसा समय, कुछ ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था, मतलब बहुत ही बड़ा, क्या बताएं, हम दोनों के लिए बड़ा ही विचित्र समय था वो। पर उस समय गुरु भाई ये था कि हम दोनों इतना तो कमा लेंगे कि अपनी दाल रोटी चल जाएगी। गुरु भाई रात को मैं बस ये सोच के सो पाती थी कि गुरुदेव आप कितने दयालु कि आपने बच्चा नहीं दिया, ताकि उसके भविष्य की भी चिंता नहीं है। मतलब जब जब ऐसा, जैसे मेरी माता जी की भी बीमारी रही, तो उस समय बस ऐसा लगता था कि थैंक गॉड के बच्चा नहीं है, वरना मैं मम्मी माँ के लिए वो नहीं कर पाती जो मैं कर पाई। या फिर उस फाइनेंशियल क्राइसिस में जब तक गुरुदेव ने उससे निकाला नहीं, गुरुदेव ने बहुत स्मूथली निकाला, पर जब तक वो 1-2 साल का समय रहा, हर क्षण ये लगता था कि एक जिम्मेदारी, एक नन्ही जिम्मेदारी हम पे नहीं है। तभी हम रात को सो पाते थे चैन से कि चलो कोई नहीं, अपनी दाल रोटी का तो जैसे तैसे इंतजाम हो ही जाएगा, जी लेंगे, बुढ़ा बुढ़ी कैसे ना कैसे जी लेंगे। लेकिन बस ये था कि गुरुदेव की ये लगता था कि गुरुदेव आप भविष्य जानते थे, हम तो नहीं, क्योंकि हम जिस जॉब में थे, अच्छी प्रोफाइल थी, बहुत अच्छा अर्निंग थी हमारी, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि अचानक 6 साल बाद हमारे साथ ऐसे दिन आ जाएंगे कि हमारे पास
क्या बोले, किराया भरने के भी पैसे के लिए सोचना पड़ता था कि हाँ किराया ले लिया, अब चावल दाल भर लिया, अब यही चलाना है। मतलब 1 साल के लिए हमारे साथ ऐसी कंडीशन थी। तो वो समय ऐसा था कि लगता था कि अगर हमारा बच्चा होता इस समय तो उसकी स्कूल फीस हम कैसे देते, कैसे हम स्कूल फीस देते, क्या करते, कैसे, क्योंकि बच्चे के लिए तो हम मना नहीं कर सकते और हमें किसी के आगे हाथ, गुरुदेव ने इतना सम्मान से रखा जीवन में कि नहीं मांगना पड़े तो अच्छा ही है। तो गुरुदेव ने अब किया ना, तो समझ में आ गया गुरुदेव उसी समय देंगे जब हर चीज, कहते हैं ना, मतलब गुरुदेव को पता था कि जीवन में क्या घटित होने वाला है, हमें नहीं पता था। तो तब से तो गुरुदेव पे बस अंधा विश्वास है मेरा कि वो जब देंगे ना वो सबसे परफेक्ट समय है। तो बस गुरुदेव की महिमा है। तो गुरु भाई जो बिल्कुल आपने कहा बिल्कुल वही सत्य है कि गुरुदेव सब जानते हैं और सब सही करते हैं, बस उन्हीं पे छोड़ रखा है। और मेरे को लगता है बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सेवा ही करते हैं ना बुढ़ापे में, गुरुदेव किस लिए गुरुदेव संभालेंगे हम लोगों को, हमारा तो बुढ़ापा जवानी सब गुरुदेव के नाम है। गुरुदेव बुढ़ापे में बिल्कुल सेवा मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि देखिए गुरुदेव पेपर में छपवाते हैं कि प्रचार करो बेटा। मैं उस आदेश का पालन किया। कोई HIV पेशेंट मुझसे जुड़ता है, उनका रिश्तेदार 9 साल से परेशान है बाल बच्चों के लिए, वो जुड़ते हैं। कहने का मतलब गुरुदेव जोड़ते कैसे हैं एक दूसरे को। गुरु भाई आप तो बिल्कुल, वो बात तो आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं गुरु भाई। आप लोग का तो मैं क्या बताऊं, आप लोगों की वजह से हम, मतलब गुरुदेव ने ऐसे कुछ सैनिक तैयार कर रखे हैं, तो हम जैसे कुछ ऐसे सैनिक है जो पीछे रहते हैं, तो हम लोगों को आगे आने में बहुत मदद मिली गुरु भाई इससे। मतलब एक गुरु परिवार से जुड़ना नहीं करना, जहाँ हमारे जीवन में बहुत अकेलापन आया उस समय, अगर आप लोगों ने, मतलब गुरुदेव ने आप लोगों को वो दिया ना होता, वो कहते ना संघर्ष करने का, और जो आपने संघर्ष से ये सब किया, ये परिवार बनाया, तो गुरुदेव का ये जो दिव्य परिवार गुरुदेव ने आप लोगों से बनवाया, तो इससे हम जैसे कुछ ऐसे होते हैं ना साधक जो बड़े अकेले होते हैं जीवन में, उनको बड़ा सहारा मिलता है, उनके जीवन में बड़ा एक रोशनी किरण छा जाती है, क्योंकि गुरुदेव के बहुत सारे गुरुदेव देखने को मिलते हैं ना। मैं आज अपने हस्बैंड से यही बोल रही थी, एक्चुअली मैं थोड़ी इमोशनल हूँ गुरुदेव को लेके। तो मुझे लगता है गुरुदेव एक दिन ऐसा आएगा जब वापस लौटेंगे, ये मैं हमेशा कहती हूँ। मेरे हस्बैंड मुझ पर बहुत हंसते हैं, तो वो कहते हैं वो तो, मैंने कहा गए कहीं नहीं है पर एक दिखने लग जाएंगे। मैं कहती हूँ जैसे फिजिकली अभी दिखते नहीं है ना कहीं पे, तो वो दिखेंगे। तो फिर मैं कल हस्बैंड से कही तो गुरुदेव, वो कह रहे थे कि अरे गुरुदेव एक समय ऐसा कर देंगे ना कि जितने उनके शिष्य है ना सब में ही गुरुदेव दिखेंगे। तो तुम्हें एक गुरुदेव चाहिए ना, वो ढेर सारे गुरुदेव हो जाएंगे। तो यही लगता है आप लोगों को देख के कि हाँ गुरुदेव बहुत सारे लोगों में, कहते हैं ना, जीवंत हैं और जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं। तो आप लोगों की हंसना मुस्कुराहट, मैं बता रही ना, जैसे पीके सिंह गुरु भाई हुए, चौथमल गुरु भाई हुए, रामलाल, मतलब सारे गुरु भाई बहन, अभी जो गुरु बहन अभी थोड़ी देर पहले बता के गई, आप सब परिवार का हिस्सा लगते हैं। आप लोग को दिन भर देख लेने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ किसी परिवार के सदस्य को देख लिया, और परिवार के सदस्य से बड़ी बात है। जैसे पीके सिंह गुरु भाई का मुझे पता है कि वो HIV एड्स से उभरे हैं, तो मन में इतना खुशी होता है ना उस चीज का, ऐसा लगता है कि हाँ किसी अपने सगे संबंधी के लिए भी इतनी खुशी नहीं होती जितनी उनके लिए खुशी होती है। या अभी थोड़े दिन पहले गुरु भाई बता रहे थे कि उनको कोई प्रॉब्लम थी, उससे उनको गए अचानक, शायद बुद्धाराम गुरु भाई, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद है। तो उनका भी एक्सपीरियंस था कि वो ठीक हो गए थे, तो उनका अचानक उन्हें पता पड़ा, शायद ब्लड एनीमिया कुछ ऐसा था, एग्जैक्टली याद नहीं है। तो मुझे पता पड़ता है ना कि कोई भी एक गुरु भाई बहन किसी किसी भी अपनी प्रॉब्लम से उभरा है तो बड़ी खुशी होती है, अंदर से ऐसा लगता है कि हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये तो क्या कहूँ मैं, बस इतने ही शब्द है, और कोई कहना चाहे तो कह दे, बाकी समय भी हो गया, मैं ज्यादा मैं समय ले लिया। मैं मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा गुरुबान, मेरे साथ क्या हुआ। मैं थोड़ा सा किस्मत वाला हूँ इस मामले में। कभी भी किसी भी, चाहे मैं कहीं भी गया, एक बार दो 1984-83 की बात है, ऐसे ही 6 महीने के लिए बॉम्बे चला गया। तो मैं जी जहां भी गया लोगों ने मुझे हाथों हाथ उठाया। गुरु। वो अपनी किस्मत कर सकती हैं, अपना व्यवहार कर सकती हैं। जहां भी गया काम के सिलसिले में लोगों ने हाथों हाथ उठाया। और जी फिर तमिलनाडु में एक अचानक एक ऐसा शेड्यूल बना, और जी बीमारी भी पता नहीं 2005 में आई और जी। 2005 में ही खत्म भी हो गई। वो तो गुरुदेव ने आपको जोड़ने के लिए किया, गुरु भाई उनको जी, जोड़ना। 2005 जनवरी में पता चलता है बीमारी का, और 2005 फरवरी में गुरुदेव के बारे में पता चल जाता है। जी गुरुदेव। वो स्टिकर जो लगा था ट्रेन में ना, और जो चोटमल जी भाई ने पीछे जो तस्वीर लगाई है बाबा गंगाई नाथ की, यही तस्वीर थी। जी आज जी। जो तस्वीर मेरे सामने, यही तस्वीर थी। यही और तो। ये तस्वीर मुझे इतना अट्रैक्ट की कि नहीं यहाँ पे कुछ है।
जी जी बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। उसमें लिखा था कि कैंसर इज क्योरेबल, एड्स इज क्योरेबल। और फिर उसके नीचे एक और स्टिकर था, कैंसर इज क्योर्ड, एड्स इज क्योर्ड। उसमें कुछ नंबर थे, जो नंबर मैंने अपने मोबाइल में सेव किया, आज वो राजेंद्र सियाग जी का नंबर निकला। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, अच्छा गुरु और भाई उन्होंने एक शुरुआत में मुझे इतना गाइड किया, मैं तो पागलों की तरह उनसे 20 बार 25 बार दिन में फोन करता था। गुरु भाई एक प्रश्न था आपसे। मैंने एक गुरु पूर्णिमा की स्पीच सुनी थी गुरुदेव की, मतलब सुनते हैं, अक्सर सुनते हैं हम लोग। शायद उसमें जी आपका इंटरव्यू भी एंड में देखा था। तो गुरु भाई वो गुरुदेव जो बोल रहे हैं ना कि मद्रास में तुझे खिचड़ी लगी, वो आपको ही बोल रहे हैं ना कि तुझे भी लगी ना मद्रास में नहीं तुझे नहीं, खिचड़ी? खेचड़ी मेरी पत्नी को लगी थी। अच्छा 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 अच्छा, उनके वो लिए बोल बोलते रहे हैं। हैं कि मद्रास में इसकी पत्नी को लगी थी, उसपे कभी ध्यान से सुनिएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बोल रहे हैं क्या और गुरुदेव? हाँ बिना मुझे। दीक्षा के, उन्होंने तो दीक्षा भी नहीं ली थी, हाँ गुरु भाई वाह। बिना दीक्षा के उनको खेचड़ी लगी थी। वाह गुरु भाई, मतलब आपको तो सबसे बड़ा सुख ये लगा ना, आप गुरुदेव की वाणी आपने सुनी, उन्होंने कभी आपका नाम लिया। हमें ये सुख नहीं मिला, कहीं नहीं मिलेगा, कभी ना कहीं मिलेगा, वो भी मिलेगा कभी और गुरुदेव। बीमारी के संदर्भ में मेरे परिवार का, स्पेशली मेरी पत्नी का बहुत जबरदस्त सहयोग था। जैसे देखिए, मैं बीमार था, वो तो बीमार नहीं थी, लेकिन मैं जी फिर 3 बजे जागता था, नहाना जी धोना, 4 बजे तक बैठ जाना ध्यान में, और जी गुरु 4:30 बजे तक अपना ध्यान वगैरह करके फिर सो जाना। और उस जी। सोने के बाद गुरुदेव इतने तंद्रा में दिखाते थे, इतने स्वप्न दिखा, इतनी तस्वीरें दिखाया गुरुदेव ने शुरुआत में, उसका मैं कितना वर्णन करूं। गुरु भाई यही है बस, गुरुदेव की और उसके कृपा है सब। बाद जो नाद चल रहा है 2005 से आज तक, वो बंद नहीं हुआ, अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। वाह गुरु भाई, ये तो बहुत ही, ये तो बस कृपा ही है गुरुदेव की बस। जितने लोग पी लें ये अमृत अच्छा ही है। देखिए ये तो कभी कभी नसीबों से मिलती है चीज, तो करोड़ों सालों की तपस्या है न जाने किनकी, और वो आज हमें मिल रहा है, और घर बैठे मिल रहा है, तो अब क्या बोलेंगे, इतने ये पिता और ही है। मैं कभी कभी ये जो नाद है मेरा ना, जैसे पॉजिटिव, गुरुदेव बोलते हैं ना कि पॉजिटिव लोगों के सानिध्य में आपको पॉजिटिव जवाब मिलेगा। अभी 2 दिन जी पहले हमारे M.K. श्रीवास्तव जी हैं, जिनके साथ वो कार्यक्रम होने वाला है अगले सप्ताह, उनके घर गया था। तो उन्होंने जी एक जी बहुत अच्छा सा, बहुत जितना सेटअप उन्होंने किया है, गजब का सेटअप है। अपने घर जी में गुरु। उन्होंने बनाया, वो आश्रम ही लगता है, वो घर नहीं लगता, वो आश्रम ही वाह लगता है। कोई भी गुरु भाई पहली बार चले जाए तो वो लगेगा कि सच में गुरुदेव ने ये स्वर्ग बनाया है यहाँ पे। और उन्होंने एक छोटा सा मंदिर बनाया है अलग से, और उस जी जी। मंदिर में अगर आप बैठ जाएं तो लगता है कि यहाँ पे कितनी एनर्जी है। वो वाह मुझे लगे कि पीके सिंह जी, ये मेरा छोटा सा मंदिर है, और उस मंदिर में गुरुदेव की तस्वीर जो उन्होंने लगाई है, जो मेरे घर पे भी लगी है सेम। जी गुरु भाई, जी गुरु, और जी उस गुरु। तस्वीर के सामने बैठते ही मेरा नाद इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, जिसका वर्णन नहीं कर सकता मैं। हाँ गुरुदेव ही बैठे थे ना साक्षात, तो बढ़ हाँ, गए। तो है ही गुरु भाई, नाद यही है। तो मुझे गुरुदेव गजब सुनवाते हैं, रात दिन चलता, नॉन स्टॉप चलता है। ये तो बहुत ही कृपा है गुरुदेव की। मेरा नाद तो बस कभी कभी चलता है, कभी बंद हो जाता है। गुरुदेव को लगता है कम कम दो, कम कम दो, ज्यादा भी नहीं। तो मेरा तो मेरी बस बहुत। पत्नी को 1-1.5 महीना पहले चालू हुआ था, फिलहाल उनका बंद है। उनको इस समय यौगिक क्रियाएं बहुत जबरदस्त चल रही, ध्यान के दौरान बहुत अच्छी क्रियाएं चल रही। वाह गुरु भाई, ये तो यानी आनंद। आ- कुछ बोल रहे हैं कुछ जी नहीं, गुरु भाई? मैं नहीं बोला, कोई शायद अब बोला था बीच में, अब जो भी है। हाँ जय हाँ गुरुदेव। वैसे सेशन का समय भी हो गया, गुरु चटवल जी। हाँ, जय चलो जय गुरु। गुरुदेव। वो पीके सिंह भाई, कुमकुम गुरबैन भी अगर हैं तो वो भी अपनी बात रख लें, नहीं तो सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। ठीक है कुमकुम जी। गुरु भाई बताइए, देखते हैं। शायद वो जय नहीं गुरु। है। हाँ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हमने कहा कि सेशन में बहुत जबरदस्त एनर्जी है, आप में भी फील हुई। अभी आपकी देखो क्रियाएं शुरू हो गई थी, और हमारी भी सांभवी पीके सिंह भाई को सुन रहे हैं, तो जब से सांभवी एकदम लगी हुई थी एकदम आके, और बहुत दिनों बाद लगी है, तो एनर्जी बहुत होती है गुरुदेव की इस सेशन में। और आज कुछ ज्यादा ही दिखी, आप में भी दिखी, और कई लोग कैमरा जो ऑफ है, कई लोगों को भी महसूस हो रही होगी। ये क्या है, गर्दन का तो पता नहीं, मेरे बहुत ज्यादा ही होता है, दिन भर चलता रहता है गुरु भाई। ये तो गाड़ी पे, बस में, या मैं स्कूल में होता हूँ तब भी ऐसी जकड़न हो जाती है, ऐसा लगता है घुमाता रहूं इसको। तो ये तो गुरुदेव पता नहीं क्या, अपन तो जैसा चाहे गुरुदेव चाहे चलाए। पंकज जी पाकी गुरु भाई जुड़े हुए हैं।
चलिए गुरु भाई, लगभग 5 मिनट का समय हम आपको देंगे, 5 मिनट मैक्सिमम आप बोल सकते हैं। अच्छा, एक चीज और कहते हैं कि हमारे कहते थे कि नशा तो हम कराते हैं लेकिन राम नाम का कराते हैं, नाम का नशा कराते हैं। तो कई ऐसे गुरु भाई गुरु बहन होंगे जिन्होंने इसको फील किया होगा। हमने कई दफा किया ध्यान से उठने के बाद, और हमने पूछ भी लिया, पूछना नहीं चाहिए लेकिन क्या करें, कुछ जानते तो है नहीं। हम लोग तो सरल हैं एकदम से, मतलब ऐसे कि पता नहीं साधना हो। एक हमारे कलीग हैं, मतलब हमसे सीनियर हैं, तो हमने कहा सर हमारी आंखों में कुछ तुम्हें नजर आ रहा? बोले तुम्हारी आंखें सब एकदम ऐसी लग रही जैसे तुमने दारू वारू पी ली। तो हम वास्तविक नशा फील होता है, और वास्तविक होता है जैसे जीने से उतरने के बाद जिसने वाइन पी, हमने तो पी भी है पहले, तो जो वैसे ही नशा होता है, इसका नशा होता है ध्यान। कई लोगों ने महसूस किया होगा, हम तो अपनी अनुभूति बता रहे। हो सकता है किसी ने अगर किया हो तो बताने का इसमें बैठा हो तो बताए कि ऐसा होता है कि नहीं। वास्तविक नशा होता है एकदम नशे जैसा, मतलब हल्का वैसा खुमारी टाइप की चढ़ी रहती। जी गुरु भाई जी, पंकज जी मैं कहूंगा, गुरुदेव ने स्वयं कहा इंटॉक्सिकेशन विदाउट ड्रग्स, बिना दवा के किसी उसके आपको नशा रहेगा, और वो ऐसा नशा रहेगा जो अक्षय रहेगा। और सबसे बड़ा तो नशा ये है गुरु भाई जी कि हम उस परम परमेश्वर जो है हमारे गुरुदेव, उनके शिष्य हैं। ये नशा सबसे बड़ा नशा है कि हमारे गुरुदेव जो है इस सृष्टि के मालिक है। इस धरा पर, इस धरा को गुरुदेव की वाणी में गुरु भाई जी मैंने सुना है, उन्होंने कहा है कि मैं इस प्रकृति को बदल सकता हूँ। वो लाइन मेरे कई बार ध्यान में घूमती है कि प्रकृति को बदलने वाला तो एक ही होता है, परमेश्वर भी है। वही नशा महसूस करता हूँ, इसीलिए गुरुदेव ने 2 लाइनें लिखवाई थी कि हमने कहीं बैठे थे कोई, तो एकदम से आया था कि क्यों, हमने आपको बताया भी है, फिर से दोहरा देते हैं कि क्यों पीऊं मैं के इन जामों को, क्या गुरु नाम से भी कुछ बेहतर है नशे में डूब जाने को। कुछ ऐसी थी, अब लिखी है वो याद नहीं है, ऐसे ही है। मतलब गुरु नाम में इतना नशा है कि दारू और वाइन बियर पीने से क्या फायदा है, इस तरीके का जी नशा है। एनर्जी होती है पॉजिटिव, जैसे पीके सिंह गुरु भाई भी कह रहे थे कि कहीं कहीं जब लोगों से गुरु भाई बहन आपस में बात करते हैं, जब 2 पॉजिटिव एनर्जी आपस में मेल खाती तो ऑटोमेटिक क्रियाएं होने लगती हैं, ऑटोमेटिक। कई बार हमें भी हुई हैं। कई एक गुरु बहन थी, अलका जी, अलका ही नाम है उनका, अलका नाम। उनको काफी वो बात करती थी, कभी कभी तो ऐसे हुआ कि वो बात करती थी वो आमने सामने, तो उन्हें नाद सुनाई देने लगता था और हमारी सामूहिक लग जाती थी, दोनों को था। दीपक है ना गुरु भाई, 2 दीपक एक साथ। आपने नशा का जिक्र किया ना, नशे का जैसे जिक्र किया, 2 लाइन में बोलना चाहूंगा। जी जब सा नशा है गजब की खुमारी, प्रभु आपने नाम जो दे दिया है, सिमरन किया जब से मदहोश हूँ मैं, लगता है जैसे अमृत पिया है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। पीके सिंह जी गुरु भाई, इसको जो ना आपकी आवाज में पूरा भजन है ना, इसको व्हाट्सएप पे डाल देना। काफी समय हो गया, उसको कहीं चला गया, तो एक बार इसको या तो ग्रुप में डाल आपको पर्सनली भेज दूंगा। हाँ मेरे को भेज देना, आपको पर्सनली भेज दूंगा। कागज भी भेजना, लिखा हुआ कागज भी डाल देना। व्हाट्सएप पे है, व्हाट्सएप पे मैं डाल दूंगा, लिखा हुआ है। हाँ लिखा हुआ, इस नंबर पे डाल देना। ठीक है जी गुरु भाई, और कुछ? इसको मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, आपको पर्सनली डाल दूंगा। जी चलिए पंकज जी, गुरु भाई समय होगा सेशन का, गुरुदेव के चरणों में रखें सेशन को। जी बिल्कुल। हिंगू जी गुरु भाई से मैं आग्रह करूंगा सेशन को श्री गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी को गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।